नमस्कार, मैं कामनी शर्मा। आप देख रहे हैं न्यूज 22 इंडिया न्यूज चैनल। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य और ताजा खबरों पर। डिवाई भारतीय किसान यूनियन किसान शक्ति ने भूमाफियाओं के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। गौरतलब है कि त्रिवेणी ग्रुप द्वारा डिवाई के दौलतपुर गांव पर आज से लगभग 20 साल पहले क्षेत्र के 103 किसानों से 450 बीघा कृषि भूमि ये कहकर खरीदी थी कि इस भूमि पर डिवाई क्षेत्र के लोगों के रोजगार के लिए एक चीनी मिल लगाई जाएगी और जिन किसानों की कृषि भूमि इस उद्योग में जा रही है उस प्रत्येक किसान के परिवार से एक व्यक्ति को इस चीनी मिल में नौकरी दी जाएगी। चीनी मिल के लिए जमीन आवंटित किए जाने पर तत्काल की सपा सरकार ने लगभग 1 करोड़ रुपए की छूट बैनामे के दौरान चीनी मिल को दी थी। आरोप है कि जब जमीन का अधिग्रहण किया जा रहा था तब मौके पर मौजूद ग्राम समाज की लगभग 45 बीघा जमीन को भी दबंगई से चीनी मिल द्वारा खरीदी गई। 450 बीघा जमीन में ही मिला लिया गया। आज लगभग 20 साल बीत जाने पर उक्त जमीन पर चीनी मिल तो नहीं लगी, लेकिन अफवाह है कि त्रिवेणी ग्रुप इस जमीन को क्षेत्र के प्रॉपर्टी डीलरों को फर्जी तरीके से बेचकर मोटा मुनाफा कमाने के चक्कर में है। भारतीय किसान यूनियन किसान शक्ति ने एक ज्ञापन डिवाई एसडीएम कमलेश कुमार गोयल को सौंपकर मांग की है कि पहले उस भूमि से 45 बीघा ग्राम समाज की भूमि कब्जा मुक्त कराई जाए, बाकी की 450 बीघा भूमि चीनी मिल ही लगाई जाए या फिर किसानों को उनकी भूमि वापस कराई जाए। देखिए डिवाई से शफीकुर रहमान की ये खास रिपोर्ट। महामंत्री भारतीय किसान यूनियन किसान शक्ति से आज हमने जो ज्ञापन दिया है वो किसानों के हित में एक ज्ञापन दिया है। जो कुतुबपुर पे एक ज़मीन थी करीब 450 बीघा ज़मीन, जो चीनी मिल जो था त्रिवेणी ग्रुप, उन लोगों ने यहाँ के किसान को छलने का काम किया और साथ ही उस समय सरकार को भी छलने का काम किया था। उस समय जब बेनामा हुए तो उन लोगों ने बेनामा डायरेक्ट कंपनी के नाम न करा के, औद्योगिक प्रयोजन के नाम से न करा के अपने निजी लोगों के नाम से बेनामा कराए और रातों रात फिर औद्योगिक प्रयोजन के नाम से बेनामा हुए। और सरकार जो उस समय वर्तमान सरकार थी, माननीय मुलायम सिंह यादव जी की सरकार थी, उस सरकार में इनको प्रोत्साहन राशि के रूप में स्टाम्प पे 1 करोड़ 11 लाख रुपए की छूट दी गई थी। और आज ये सुनने में आ रहा है कि इस जमीन का औद्योगिकरण हो रहा है, इसमें व्यापारीकरण ये लोग करने जा रहे हैं। व्यापारीकरण ये करने जा रहे हैं कि ये भूमाफियाओं को ज़मीन बेच रहे हैं और भूमाफिया यहाँ कॉलोनी बसाएंगे और दुकानें बनाएंगे। तो यहाँ जो किसान था वो ठगा का ठगा रह गया, जबकि नियम ये है कि 8 साल में चीनी मिल लग जाना चाहिए था और यदि 8 साल में चीनी मिल नहीं लगता है तो ये किसानों को ज़मीन वापस हो जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। की दुकान जो महादेव चौराहे पे, मेन चौराहे पे दुकान है, जबकि गाइडलाइन सरकार की ये है कि किसी मंदिर के पास कोई शराब की दुकान नहीं होगी, वाइन शॉप नहीं होगी। उसके बावजूद शिव मंदिर के बराबर में वाइन शॉप और मुख्य चौराहा जो डिवाई का चौराहा है, महादेव चौराहा, उस चौराहे पे वाइन शॉप है और सामने भी संकट मोचन मंदिर है। के जो पूरे जिले में करीब 103 दुकान है सिंडिकेट शराब की 103 दुकान है और 103 दुकानों को पिछले 3-4 महीने से हम लोग ज्ञापन दे रहे हैं लगातार, और 103 दुकानों पे ओवर रेटिंग चल रही है, लगातार ओवर रेटिंग हो रही है, एक्सपायर डेट की बियर बेच रहे हैं। और जो लोग वहाँ डकेमारी ये भी होती है कि आपने यदि 500 का नोट दिया और 500 का नोट आपसे लेके और आपके सामने ही ज़मीन पे गिरा दिया जाता है और कहा जाता है 20 रुपया लेके कि ये 20 रुपये में क्या ले रहे हो, ये 20 रुपये में आप क्या लेने आए हो। तो जो शराब पी के शराब के नशे में है वो भूल जाता है कि मैंने 20 रुपये दिए थे या 50 रुपये दिए थे। तो इस तरह से भी वहाँ ठगी की जा रही है। ज्ञापन दिया गया है। किसान यूनियन का कहना है कि लगभग 20 वर्ष पूर्व त्रिवेणी औद्योगिक समूह द्वारा यहाँ एक जमीन परचेज की गई थी, लगभग 400 बीघा, और उस जमीन को परचेज करने का उद्देश्य यहाँ पर चीनी मिल लगाना था, लेकिन आज तक नहीं लगी है। उनका ये कहना था कि या तो इस पर चीनी मिल लगे या फिर किसानों को जमीन वापस दी जाए। इस संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी को संबोधित इनके द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है, जिसको हम ससम्मान पेश करते हैं। कुछ जमीन इसमें ग्राम समाज की बताएगी, उसका इस पर क्या कहना है? ग्राम समाज के संबंध में जो भी इन्होंने कहा है उसकी जांच करवाते हैं। अगर ग्राम समाज की जमीन है तो नियमानुसार उसको मुक्त करवाया जाएगा।